हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। मध्य विद्यालय क्लास 678 कंप्यूटर विज्ञान, मैं और मेरा कंप्यूटर, अध्याय 8 आईसीटी के उभरते रुझान। आज इस चैप्टर को सभी प्रश्नों के हल करेंगे। समझ गए? देखिए, आईसीटी के उभरते रुझान का परिचय है, ये सब आप देख रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सब वहीं से बारीकी से समझेंगे। अभ्यास एक में कह रहा, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आपका पहला सवाल है कि एआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसको हम यहाँ देख लेंगे, देख सकते हैं। एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमानता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। समझ गए? तो यही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। कहता है एआई के आविष्कार कौन हैं। इसको भी हम देख सकते हैं। एआई के विकास की शुरुआत हुई थी कृत्रिम बुद्धिमानता, जॉन मैकार्थी, यही हो जाएगा 2 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। आइए सवाल तीसरा को देखते हैं। आईओटी का पूरा नाम क्या है। देखिए, हम यहाँ समझेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी। समझ गए? तो यही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंटरनेट ऑफ थिंग। समझ गए? आइए सवाल नंबर 4 में कह रहा है, वर्चुअल रियलिटी में क्या देखा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आभासी दुनिया। समझ गए? उसके बाद देखिए सवाल 5 में कह रहा है, 3D प्रिंटिंग में क्या बनाया जाता है। तो इसमें वस्तुएं बनाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरे। देखिए, इसका विकल्प यहाँ दिया हुआ है, यहीं से हमको चुनकर सभी खाली स्थान में भरना है। 2 का 1 में कह रहा है, डैश को आईओटी डिवाइसों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो सेंसर कहा जाता है। ये हो जाएगा सेंसर। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर सेंसर। सेंसर, समझ गए? आप यहाँ देख सकते हैं, सेंसर या छोटे उपकरण होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, गति और आर्द्रता। समझ गए? तो यही हो जाएगा सेंसर। आइए सवाल दूसरा में कह रहा है कि एआई में उपयोग की जाने वाली डैश तकनीकी से मशीनें अपने अनुभव से सिखाती है। तो क्या हो जाएगा? इसमें भरा जाएगा मशीन लर्निंग। तो जल्दी भर देंगे मशीन लर्निंग भर लेंगे। समझ गए? ये तीसरा नंबर में कह रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी में डैश का उपयोग करके असली दुनिया पर डिजिटल चीज़ें जोड़ी जाती हैं। इसका सही हो जाएगा
विकल्प ए आर ग्लास, या हम लिख लेंगे ए आर ग्लास भर लेंगे। समझ गए। आइए सवाल 4 में कह रहा है कि डैश एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आभासी दुनिया में प्रवेश करने के लिए हेडसेट पहना जाता है। तो इसका हो जाएगा, यही भरा जाएगा वर्चुअल रियलिटी, यही भरना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्चुअल रियलिटी। समझ गए। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहता 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी वस्तु का डैश मॉडल बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 3D इंटरनेट, यही हम भर लेंगे 3D इंटरनेट, या लिख लेते हैं 3D इंटरनेट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सभी प्रश्नों का उत्तर समझ रहे होंगे। आइए 3 नंबर में कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं। समझ गए। आइए 3 नंबर का पहला सवाल है, इस गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। ये बिल्कुल गलत है। आइए दूसरा समझते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में असली दुनिया में डिजिटल जानकारी जुड़ी जाती है। बिल्कुल जुड़ी जाती है, इसका सही हो जाएगा ये। आइए सवाल 3 में कह रहा है ई लर्निंग में पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंटरनेट नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगी। समझ गए। तो इंटरनेट सबसे ज़रूरी है पढ़ाई की लिखाई के लिए और सब काम के लिए। आइए सवाल नंबर 4 देख रहे हैं, 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रिंट किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। आइए सवाल 5वां में कह रहा है AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बिल्कुल सही है। समझ गए। आइए 4 नंबर में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 4 का 1 कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। देखिए इसका उत्तर हम 1 नंबर का यहाँ से करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह मशीन लर्निंग, आकृतिक भाषा प्रसंस्करण और अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। यहाँ तक हम लिख लेंगे। समझ गए। तो 4 का 1 का उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। देखिए सवाल दूसरा में कह रहा है कि मशीन लर्निंग का क्या मतलब है। 4 का 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देख सकते हैं मशीन लर्निंग, इसको लिखेंगे AI काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीनों को बड़ी मात्रा में डाटा उपलब्ध कराया जाता है
जैसे बहुत सारे चित्र, आवाज़ें या गेम के नियम। ये डाटा सेट की मदद से मशीनें सीखने एवं सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। समझ गए? तो इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक। समझ गए? आइए सवाल 3 में कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग IoT क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है इसका देखिए यहाँ से समझेंगे। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें विभिन्न उपकरण डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान करती हैं। इसका उससे हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनाना है। समझ गए? तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। सवाल 4 में कह रहा है IoT के 3 प्रमुख घटक क्या है। देखिए 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा है सेंसर और तीसरा है इंटरनेट कनेक्शन। तो हमसे 3 ही पूछा है तो हम तीनों को लिख लेंगे। पहला को यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दूसरा में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और तीसरा में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप 4 नंबर का समझ गए होंगे, यहाँ से यहाँ तक करना है। आइए देखिए सवाल 5 में कह रहा IoT के क्या लाभ है। देखिए 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। IoT के फायदे, पहला है सुविधा में है IoT उपकरणों का उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा में कह रहा है सुरक्षा। घर की सुरक्षा के लिए मास्टर फ़ोन कैमरे और अलार्म सिस्टम मदद करते हैं। पॉइंट चौथा में कह रहा है कि ऊर्जा की बचत। IoT उपकरण ऊर्जा की खपत को ट्रैक करते हैं और सुझाव देते हैं कि आप कैसे ऊर्जा बचा सकते हैं। समझ गए? तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आसान तरीके से समझ रहे होंगे। आइए 5 नंबर में कह रहा है दीर्घीय उत्तरीय प्रश्न। 5 का 1 में कह रहा है कि AI किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। देखिए 5 का 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। मशीनों को आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर कैसे इतना स्मार्ट होता है कि आपकी बातों को समझ सकता है, आपकी आवाज़ पर काम कर सकता है, यह गेम खेलते समय आपको कड़ी चुनौती दे सकता है। यह सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से संभव होता है। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। और पूछ रहा किन किन क्षेत्रों में, तो क्षेत्र की बात हुआ और यहाँ से हम लिख लेंगे स्मार्टफोन में, वीडियो गेम में, सर्च इंजन में, ऑनलाइन शॉपिंग में। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए? आइए 2 नंबर में कह रहा है वर्चुअल
रियलिटी से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है? आइए 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। वर्चुअल रियलिटी VR एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर के जरिए आपको एक नया काल्पनिक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जाता है। ये पढ़ने के बाद समझ गए, इस दुनिया को आप देख सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं और कभी कभी उसमें कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे खेल खेलना, नई जगहों की यात्रा करना या कुछ नया सीखना। यह ऐसे महसूस होता है जैसे आप सचमुच उस दुनिया में मौजूद हो। समझ गए? वर्चुअल का मतलब है काल्पनिक या कृत्रिम। समझ गए? रियलिटी का मतलब है वास्तविकता। वर्चुअल रियलिटी में आप एक काल्पनिक दुनिया का अनुभव करते हैं जिसमें कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह सबको एकदम असली लगता है। समझ गए? इसको जब पिन्हेगा, यह गूगल का है बनाया हुआ, इसको पिन्हेगा तो एकदम असली की तरह लगेगा, जो कि वास्तव में काल्पनिक है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए ना? यहाँ से यहाँ तक। आइए प्रश्न 3 में कह रहा है रोबोटिक्स और स्वचालन के क्या लाभ है? आइए 5 का 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न घरेलू काम, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। रोबोटिक्स और स्वचालन में सटीकता और कुशलता से वृद्धि होती है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह तकनीकी के मानवीय श्रम की बचत करती है तथा जोखिम भरे कार्य को इसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मशीन ने बिना रुके निरंतर काम कर सकती है, जिससे उत्पादक में भी तेजी आती है। तो यहाँ से हम यहाँ तक कर लेंगे। समझ गए? आइए सवाल 4 में कह रहा है 3D प्रिंटिंग क्या है और इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहा जाता है? देखिए 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। 3D प्रिंटिंग से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए? इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या है? देखिए 3D प्रिंटिंग का मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। ABCD करके दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आसान से सरल भाषा में समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने भाई के लिए प्यारा सा एक कमेंट्स कर देंगे। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।